हर शहर में ई रिक्शा आतंक, ग्रीन परिवहन का गोरख धंधा बना सड़क पर अराजकता की वजह। जब ई रिक्शा को हर किसी का पर्यावरण मित्र बताया गया था, शायद हमने नहीं सोचा था कि इन्हीं वाहनों से हमारे शहरों की सड़कें अस्थिर हो जाएंगी। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, तेजपुर जैसे शहरों में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की आड़ में ई रिक्शा ने अराजकता ही फैला दी है। नियमों की परवाह न करने वाले चालक, अनियमित पंजीकरण, स्टैंड और रूट की अनुपस्थिति और धूर्त प्रशासनिक नाकामी ने इसे देश भर में एक विकराल समस्या बना दिया है। असली संख्या और विस्तार। देश भर में अब लाखों ई रिक्शा चल रहे हैं। 2022-23 तक पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग 3 लाख पहुंच चुकी थी, जबकि गैर पंजीकृत वाहनों की संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। दिल्ली में करीब 1.2 लाख पंजीकृत ई रिक्शा है, लेकिन वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। यातायात उल्लंघन 2024 में 47% तक बढ़ गए हैं। ट्रैफिक और सुरक्षा समस्याएं। रोक टोक बिना, ई रिक्शा चालक बिना किसी रूट या स्टैंड के जहां भी हाथ उठे वहीं रुक जाते हैं। जाम लगाना, रास्ता रोकना सामान्य दृश्य है। बड़ी गलियों में खड़े रहना। बागपत, लखनऊ, नागपुर जैसे शहरों में स्टैंड न होने की वजह से ई रिक्शा सड़क पर सवारियां बैठा रहे हैं, जिससे जाम और पैदल यात्री असुरक्षित हो रहे हैं। नियमों की अनदेखी। सही रजिस्ट्रेशन नहीं, बिना लाइसेंस के ड्राइवर, गलत दिशा में चलना, संकेत बिना मोड़ लेना, रात में बिना हेडलाइट्स के चलना, सभी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। पर्यावरण और बैटरी खतरे। ग्रीन कहते हुए अधिकतर ई रिक्शा अभी भी जबरदस्त असुरक्षित लेड एसिड बैटरी पर चलते हैं, जो आग, एसिड रिसाव और धमाके का कारण बन सकती है। दिल्ली में एक 42 वर्षीय महिला की मौत तक बैटरी फटने से हुई थी। अवैध चार्जिंग स्टेशन घरों में बनाए जा रहे हैं। अक्सर बिजली लाइनों को छेड़कर बिजली चोरी की जा रही है और भविष्य में इलेक्ट्रिकल हादसों का खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन और सुधार प्रयास। नियंत्रण अभियान चल रहे हैं। नोएडा में मैप्ड 2025 में 15 दिन का अभियान शुरू हुआ, जिसमें 6,339 चालान और 111 वाहनों की जब्ती हुई। बावजूद इसके समस्या जड़हीन बनी हुई है। रूट निर्धारण और स्टैंड बनाए जा रहे हैं। लखनऊ में 35 नियत स्टैंड स्थापित करने और जोन कोडिंग सिस्टम लागू करने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में संसद का संज्ञान। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में ई रिक्शाओं की बढ़ोतरी, ट्रैफिक जाम और बच्चों की मौत जैसे मुद्दों पर कड़ी छानबीन और नियमों की सख्ती की मांग की है। नागपुर, बागपत, तेजपुर में प्रशासन निष्क्रिय। नागपुर में 13 मुख्य सड़कों पर प्रतिबंध के बावजूद सर्वोच्च उल्लंघन। तेजपुर में 8,000 से ज्यादा ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन और बिना रूट घूम रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले में निष्क्रिय है। समाधान की राह। मुद्दा प्रस्तावित उपाय। रूट और स्टैंड की कमी। निर्धारित मार्ग और स्थिर स्टॉपेज बनाए जाएं ताकि अव्यवस्था नियंत्रित हो सके। पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए सभी वाहनों और चालकों के लिए अनिवार्य। पंजीकरण और प्रशिक्षण के लिए बैटरी सुरक्षा केवल प्रमाणित लिथियम आयन बैटरियों की अनुमति। अवैध चार्ज पॉइंट बंद। नियंत्रण और प्रवर्तन क्यूआर कोड के लिए आधारित वाहन पहचान, चालान और जब्ती, कोड मॉनिटरिंग सिस्टम। संख्या नियंत्रण। शहरों में वाहन क्षमता के आधार पर कैब्स एवं जोनल क्वाड्स लागू करने की जरूरत। आज ई रिक्शा हमारे शहरों में अराजकता और असुरक्षा की वजह बना हुआ है। नियमों की कमी, चालक और मालिकों की अड़ियल रवायत और प्रशासन की बेबस नीति इस स्थिति की जड़ है। यदि समय रहते प्रशिक्षित ड्राइवर, पंजीकरण, बैटरी सुरक्षा और रूट नियम लागू न किए गए तो इस ग्रीन नामकरण वाली गाड़ी का कचरा ही भविष्य की बड़ी समस्या बन जाएगी। जनता और प्रशासन दोनों को मिलकर अब एक प्रभावी और सख्त नीति के रास्ते पर कदम बढ़ाना होगा।